भाई तो टिकटॉक बैन हो गया है, क्या सोचता उसके बारे में? अच्छा ही हुआ है, बैन हो गया यूएसए से भी। क्यों भाई? अच्छा क्यों है? प्लेटफॉर्म है, बैन क्यों हुआ? अच्छा क्यों? भाई अगर आप पास रिकॉर्ड चेक करोगे तो टिकटॉक की काफ़ी केसेस आ रहे थे कि वो डेटा लीक करते हैं और आगे बेचते हैं। तो अच्छा थोड़ी है कि आप किसी की प्राइवेसी को हिंडर कर रहे हो। ऐसे सारी रीजंस हैं। हाँ, पर एक वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और हम अगर बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी देखें, सब ने कभी ना कभी डेटा लीक किया है, सबकी कोई ना कोई डेटा प्रॉब्लम्स आई हैं। तो हम टिकटॉक को ही क्यों बैन कर रहे हैं? देखो, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो उनको भी बैन कर देना चाहिए। मतलब अगर आप किसी मतलब लॉ को ब्रेक कर रहे हो तो आप को बैन कर देना चाहिए। कोई मीडिया, चाहे वो कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म हो। मैं जानता हूँ मेटा ने भी पहले बहुत बैन करे हैं, उसको भी बैन कर देना चाहिए। बट अगर अब ये तो ऐसी बातें हो गई ना कि मतलब कि किसी एक इंसान ने खून करा है और दूसरे इंसान ने चोरी करी है, तो हम किसी चोरी जिसने चोरी करी है उसको हमने सज़ा दे दी। पर अब कह रहे हो तुम खूनी को क्यों नहीं सज़ा दे रहे? अब भाई आप ऐसे थोड़ी होगे कि चोर को आप सज़ा दो ही मत। दोनों का इक्वल बनता है जेल के अंदर जाना। बात ये है। इस बात से मैं सहमत हूँ, पर अगर हम बैन को देखा जाए, तो वो ये नहीं कह रहे कि हम टिकटॉक को कम्प्लीटली बैन कर रहे हैं। उन्होंने एक अल्टीमेटम तो दिया ही है कि अगर तुम लोग एक नॉन चाइनीज़ बेस्ड कंपनी को अपना ऐप बेच देते हो, तो हम नहीं करेंगे। अब उससे ये चीज़ थोड़ी प्रिवेंट हो रही है कि कभी डेटा लीक नहीं होगा। तो ये कंप्लीट बैन कैसे नहीं हुआ? अगर बाइटडांस ने किसी नॉन अमेरिकन कंपनी, फॉर एग्जांपल मेटा को ही टिकटॉक बेच दिया, तो यूएस चलने लगेगी और फिर मेटा भी डेटा लीक करेगी। एक्चुअली अगर आप प्रॉपर उसका वर्डिट पढ़ोगे ना तो उसमें ये बोला गया है। एक मिनट, ये देखिए, बंद हो गया क्या? एक्चुअली जो यूएस का बैन हुआ है, उनको मेन डर इस चीज़ से है कि क्या वो डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट को तो नहीं बेच रहे। जो चाइना है, क्या वो यूएस के आई थिंक 170 मिलियन यूजर्स हैं, उसके, उसको कहीं उनको बेच नहीं रहे। तो उनको उस चीज़ का डर है कि उनको ना जाए आगे चल के। तो फिर उसकी चीज़ें फिर एड ऑन चीज़ें आती हैं कि वो प्राइवेसी को भी हिंडर कर रहा है। और मेनली उनका प्रॉब्लम चाइनीज़ गवर्नमेंट से है। तो आई थिंक ठीक है। अभी हमारे पास कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि पर्टिकुलर टिकटॉक का जो डेटा लीक आज तक हुए हैं या टिकटॉक का जो डेटा है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को गया है। और मेरे ख्याल से हम यूएस गवर्नमेंट की प्रॉपर रीज़न पे बात कर रहे हैं डेटा लीक्स। मेरे ख्याल से असली रीज़न डेटा लीक है ही नहीं, या फिर डेटा प्रोटेक्शन का है ही नहीं। मेरे ख्याल से असली रीज़न है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और टिकटॉक के बैन से जो अमेरिकन सिटीजन्स का फर्स्ट अमेंडमेंट है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस राइट को वायलेट किया जाता है। देखो मुझे लगता है कि ना किसी भी एक चीज़ को करने के साथ उसके बाय प्रोडक्ट्स अपना आप जाग जाते हैं। ठीक है, ऐसे शायद रीजंस आप बोल सकते हो। मुझे काफ़ी हद तक लगा था जब इजराइल पैलेस्टीन का मुद्दा उठा था। बट यहाँ पे मुद्दा क्या हो रहा है, डेटा लीक्स का। अगर हम पहले जाके देखें तो टिकटॉक ने खुद अग्री किया है कि हाँ, उनकी जो पेरेंट कंपनी है बाईडांस, उसने इन पर सॉरी, बाईडांस ने खुद ऐसे 4 आई थिंक जर्नलिस्ट पे जो उनको कवर कर रहे थे, बाई डांस को कवर कर रहे थे, उनको जाके इन्होंने जासूसी करी थी कि जो इनको कवर कर रहे थे। तो मतलब बात तो वही आ गई ना आपकी डेटा प्राइवेसी की। और साथ में अगर आप ये क्या कह रहे हो, राइट टू स्पीच, तो यहाँ पे आ गया मीडिया का फ्रीडम दे हो गया। सपोज जो क्या कहते हैं जर्नलिस्ट इनको कवर कर रहे हैं, अगर ये उन पे जासूसी कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मीडिया का भी फ्रीडम हिंडर कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये सपोज उनको धमकी देते हैं कि कुछ उनको प्राइवेट चीज़ पता लगा लें, उनको धमकी दे दें, तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बाइट डांस के बारे में कुछ पता लगी जो लोगों को पता लगनी चाहिए, तो पता ही नहीं लग पाएगी। तो हर चीज़ का अलग मुद्दा हो सकता है। बट अगर हम ये देखें कि हाँ, और जैसे कि अगर आप बाकी कंट्रीज भी देखो, जैसे चाइना ने खुद अपनी ऐप को ही बैन कर रखा है। चाइना हो गई, इंडिया ने भी करा था, आई थिंक ब्रिटेन है, नेपाल ने भी बैन कर दिया। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो अगर इतनी सारी कंट्रीज़ कर रही हैं तो एक्चुअली बेवकूफ़ तो होंगी नहीं कंट्रीज़, कुछ ना कुछ इनको रीजंस तो पता लगे होंगे कि हाँ, कि कुछ दिक्कत हो रही है। मुझे जो लगता है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है यूएस के लिए। अगर हम पहले देखें कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने भी टिकटॉक पे बैन करने की पूरी कोशिश करी थी, और अगर हम इस टाइमिंग की बात करा जाए, तो फाइनली टिकटॉक के मेन प्लेटफॉर्म से एक प्रो पैलेस्टीनियन मूवमेंट जागा है यूनाइटेड स्टेट्स में और अमेरिकन सिटीजन्स में। फाइनली लोगों को दिख रहा है गाज़ा में क्या हो रहा है, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है। और हम बाकी प्लेटफॉर्म्स को देखें, जैसे मेटा के प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम,
तो उस पे तुम कोई भी प्रो गाज़ा वीडियो डालो या प्रो पैलेस्टाइन वीडियो डालो जिसमें तुम गाज़ा की अगर डिस्ट्रक्शन दिखा रहे हो या कोई और सच बोल रहे हो, तो वीडियो टेकन डाउन करी जाती है। पर लेकिन क्योंकि यूएस का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है टिकटॉक के कंटेंट के ऊपर और वो वैसी वीडियोस को हटा नहीं पाते, तो मुझे लगता है कि इस कन्वीनियंट टाइमिंग और अपने प्रोपागांडा को बचाने के लिए, इजरायली प्रो प्रोपागांडा को बचाने के लिए टिकटॉक को बैन किया जा रहा है। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। मैंने पहले कहा था कि हाँ, इज़राइल और पैलेस्टीन की चीज़ मैंने देखी है कि टेक डाउन किया जा रहा है, कि वो एक ही साइडेड चीज़ को दिखा रहे हैं। बट मैं ये नहीं मानता कि अगर हम यूएसए को ही लेकर चलें कि हाँ, यूएसए ने इसको बैन कर दिया है, तो अगर बाकी सारी कंट्रीज़ भी हैं, इज़राइल पैलेस्टीन का वॉर तो अभी हाल ही में शुरू हुई है, उससे पहले इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, इज़राइल पैलेस्टीन तो तब था नहीं। तो हाँ, एक शायद वन ऑफ द रीज़न कह सकते हैं, शायद वो उस बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं उसे। बट रीजंस बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि जो मैंने आपको बताया, जैसे बच्चों के भी डेटा लीक करे जा रहे हैं उनके माता पिता के कंसेंट के बिना। तो आई थिंक आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, बट आई टोटली अग्री, हाँ, इज़राइल और पैलेस्टीन में ये चीज़ के साथ ये चीज़ करी जा रही है। इसराइल और पैलेस्टाइन का मुद्दा नया नहीं है, पर उस बात को साइड रखते हुए अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हम और भी चीज़ों को देखते हैं। अगर हम उस अल्टीमेटम को देखा जाए और मान लो कि टिकटॉक के सीईओ ने अगर बेच भी दिया टिकटॉक बाईडांस से हटा के किसी अमेरिकन कंपनी को, पर तब भी तो उसके सीईओ, उसके काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ चाइनीज़ हो सकते हैं। तो तब तो यूएस गवर्नमेंट ये भी डिमांड कर सकती है कि तुम्हारा कुछ परसेंट अमेरिकन एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, क्योंकि वो ये बोल दे कि भाई चाइनीज़ हो तुम लोग, तुम चाइनीज़ गवर्नमेंट को बता दोगे। तो ये चीज़ कब एंड होगी, कब हमारा एक ये सूडो रेसिज्म एंड होगा? अगर हम इसका ये भी देख सकते हैं, जो कांग्रेस की हेयरिंग हुई थी, उसमें हमारे कांग्रेसमैन टिकटॉक के सीईओ से बाबा ये पूछे जा रहे थे कि तुम सिंगापुरियन सिटीज़न हो, तुम चाइनीज़ सिटीज़न हो। तो मुझे लगता है ये एक रेसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है। मुझे लगता है एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी या एक नॉन चाइनीज़ बेस्ड कंपनी को टिकटॉक बेच गई। 2 seconds later. देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी एक इंसान जो रेसिज्म को सपोर्ट करता है, वो शायद पूरी गवर्नमेंट ही रेसिज्म को सपोर्ट करती हो। जैसा आप जो कांग्रेस का आप एग्जांपल ले रहे थे कि उनके जो सीईओ हैं, आई थिंक उनसे बार बार ये पूछा गया कि आप सिंगापुर के डिसेंडेंट हैं या चाइनीज़ हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी गवर्नमेंट ही ऐसी है। दूसरी बात, अगर आप देखो तो मेटा में मोस्टली जिसने मेटा को आगे बढ़ाया है, उसमें मेनली एशियन डिसेंडेंट्स हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आगे टिकटॉक में चल के ये सेम चीज़ होगी कि वहाँ पे उनको वहाँ पे रेसिज्म फैलेगा वगैरह वगैरह। ये एक्चुअल में मेरा पॉइंट नहीं है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प का पॉइंट है। अगर तुम ट्रम्प की रैलीज देखो जो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में हुई है, ट्रम्प ने क्लियरली स्टेट किया है कि एशियंस हमारे यहाँ एक आर्मी बना रहे हैं। बहुत हट्टे कट्टे एशियंस मेल्स फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 25 और समथिंग। उसने पूरा ऐसे किया है कि दे आर फॉर्मिंग एन आर्मी। तो ऐसा क्या प्रिवेंट करेंगे कि अगर टिकटॉक मेटा को फॉर एग्जाम्पल किसी और अमेरिकन कंपनी को बेच भी दे, तो ये पॉइंट नहीं यार, माना फर्स्ट ऑफ जाएगा। ऑल आप इतने पढ़े लिखे हो, पहले देखो तो सही आप एग्जाम्पल भी किसका दे रहे हो। और एग्जाम्पल उसको अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट का है। ही इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट। उसका नाम ही तो, सॉरी, उनका नाम ही तो देखो, डोनाल्ड ट्रम्प है, बट ही इज अ जो एक बटन से चाइना को ब्लास्ट कर सकते हैं। बट ही इज दूसरी अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इज अ, नो जोक। अच्छा, उसको उस चीज़ से अगर वो बचना है, अगली बार उसको यूएसए से अपील करो कि हाँ, जो बाइडेन को वापस लेके आओ। खैर, वो भी अपने आप में एक अलग ही मुद्दा है। आई मीन हम एक तरीके से देखा जा सकता है कि ट्रम्प बहुत फनी है, ट्रम्प जोक है, ट्रम्प में अक्ल नहीं है, विच आई टोटली अग्री विद। बट अगर तुम एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स से होता, अगर मैं सैन फ्रांसिस्को में भी काम कर रहा होता, ये डेफिनेटली एक वरिंग पार्ट है। अगर एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जो अभी भी प्रेसिडेंट बन सकता है, बाइडेन के इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी है नहीं, वो खुला कह रहा है कि तुम लोग एक आर्मी बना रहे हो, तुम लोग मेरे खिलाफ इकट्ठा करोगे, तो वो काफ़ी हेटरेट इकट्ठा करता ही है। तो यही मुद्दा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, डोनाल्ड ट्रम्प की हम हर बात को सीरियसली ले नहीं सकते, क्योंकि 2020 में डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि मैं टिकटॉक को बैन कर दूंगा। और अभी जब यूएसए टिकटॉक को ही बैन करने वाला है, तो कह रहे हो कि, तो वो कह रहे हैं कि टिकटॉक को बैन करने से हम फेसबुक को लाइक क्या कहते हैं, मुनाफा। मुनाफा, हाँ, जो भी वो क्या कहते हैं, अनफेयर बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं। तो वो काई ना, क्या कहूँ कि टू फेस इंसान है, जहाँ पे उनको फायदा दिखता है वो चले जाते हैं। सो आई दिक्कत सो तब आई आती रेस्ट माय केस हियर। दिक्कत तब आती है जब वो टू फेस इंसान अमेरिका की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर हो। तभी तो कह रहा हूँ कि आप जो बाइडेन को फिर वोट दे, पर हाँ, उस पे वो भी एक अलग मुद्दा कि जो बाइडेन को हमें वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मतलब हमें नहीं, सॉरी, यूएस के सिटीजन्स को।
बेसिकली अब हम राइट विंग और लेफ्ट विंग पे जा रहे हैं और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे यूएस के सिटीजन्स पे कोई भी ढंग का ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल से हम टिकटॉक के ओरिजिनल डिबेट से काफ़ी दूर पहुंच चुके हैं और हमें इसे यहीं ख़त्म करना चाहिए। हमने काफ़ी सारे आज पॉइंट्स डिस्कस किए, जो प्रो टिकटॉक बैन के थे और जो अगेंस्ट टिकटॉक बैन के थे। तो आप प्लीज़ खुद डिसाइड करें कि आप प्रो हैं या अगेंस्ट हैं। पर लेकिन ये सब हमारे पर्सनल व्यूज़ नहीं थे, दिस फॉर ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। और ताकि आप खुद अपना डिसीजन ले पाएँ, एग्जैक्टली। सो दैट यू कैन बी अ मोर इन्फॉर्म्ड सिटीजन एंड यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस। आप अपने खुद सोच पाएँ कि क्या आप टिकटॉक के बैन के साथ हैं या टिकटॉक के बैन के अगेंस्ट। इसके साथ में जो यहाँ पे एक पॉइंट उठा था इसराइल एंड पैलेस्टीन के वॉर का, वो एक्चुअली में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ, टिकटॉक को बैन करने के पीछे एक्चुअल सही में रीज़न हो सकता है कि इसराइल और पैलेस्टीन की जो वॉर है उसमें प्रो इसराइल प्रोपागेंडा को प्रमोट करने के लिए। और अगर एक प्रो इसराइल और एक एंटी इसराइल पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।